हम बात करने वाले नालंदा जिले के बारे में। नालंदा जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें ही मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। जी हां दोस्तों, बीजेपी पार्टी को 2 सीट ही मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन यहां पर 4 सीटें को लेकर बढ़त बना रही है। वही अगर बात करें जेएसपी पार्टी है कि तो दोस्तों जेएसपी को 1 सीट मिल रही है और एआईएमआईएम पार्टी को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। दोस्तों नालंदा जिले में इंडिया गठबंधन ने अपना सिक्का जमा लिया है 4 सीटों के साथ में और बीजेपी पार्टी को केवल 2 ही सीट मिल पा रही है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो सर्वे निकल कर आ रहा है। दोस्तों यहां पर एक एक मोहल्ले में जाकर सर्वे किया गया है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं बिहार में नालंदा में बीजेपी को मात्र 2 सीटें और इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बना रही है। अब हम बात करने वाले हैं बिहार के एक प्रसिद्ध जिला यानी मधेपुरा की। दोस्तों मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहां बहुत बड़ा डाटा निकल कर आ रहा है क्योंकि यहां बीजेपी 0 पर आउट हो चुकी है, यानी दोस्तों बीजेपी की यहां पर कोई भी सीट नहीं निकलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की 4 में से 4 सीट निकल रही है। दोस्तों यहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जादू चल चुका है, यानी 4 सीटों में से 4 सीटों पर कब्जा कर चुका है। जेएसपी को भी यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है और दोस्तों एआईएमआईएम पार्टी को कोई भी यहां पर सीट नहीं मिल रही है। दोस्तों अगर बात करें तो मधेपुरा में बीजेपी पार्टी एकदम फीकी पड़ चुकी है। मोदी और नीतीश कुमार से लोग दोस्तों यहां पर परेशान हो चुके हैं, इसलिए दोस्तों यहां कोई भी सीट नीतीश कुमार और बीजेपी की पार्टी के खाते में नहीं जाती हुई नजर आ रही दोस्तों। और यहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का सबसे ज्यादा सीट निकल रही है, यानी 4 में से 4 सीट निकल रही है। दोस्तों आरजेडी यानी इंडिया महागठबंधन का यहां पर दोस्तों बोलबाला है। मधेपुरा में इंडिया गठबंधन का क्लीन स्वीप और तहलका मचाने वाली जीत। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा सीट यानी बेगूसराय। दोस्तों बेगूसराय विधानसभा में 7 सीटें हैं और 7 सीटों का रुझान आ चुका है। 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन पार्टी की यहां पर 4 सीटें निकलती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें जेएसपी पार्टी की यहां पर जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही, जबकि एआईएमआईएम पार्टी को कोई भी सीट मिलती क्यों नजर नहीं आ रही है। आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है, तो दोस्तों बीजेपी को केवल यहां पर 2 ही सीट मिल पा रही है। बेगूसराय में इंडिया गठबंधन की मजबूत पकड़ है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं अब बिहार विधानसभा की फेमस सीट मधुबनी की। यहां पर विधानसभा की 10 सीटें हैं और 10 सीटों का रुझान निकल कर आ चुका है। बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया महागठबंधन 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिल रही है और एआईएमआईएम को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। मधुबनी में बीजेपी 4 पर और आरजेडी 5 सीटों के साथ में बढ़त बना चुकी है। मधुबनी में इंडिया गठबंधन आगे हैं। दोस्तों बात करने वाले हैं सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी में बिहार विधानसभा की 8 सीटें हैं और 8 सीटों का पर रुझान निकल कर आ चुका है बीजेपी पार्टी को। यहां पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि आरजेडी पार्टी को 5 सीटें। दोस्तों इंडिया गठबंधन 5 सीटों के साथ में बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। जेएसपी पार्टी है का यहां पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। बिहार विधानसभा में 233 सीटों में 97 सीटों का रुझान निकल कर आ चुका है। बीजेपी पार्टी या नीतीश कुमार 39 सीटों के साथ में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी 51 सीटों के साथ में बढ़त बना रहे हैं। प्रशांत किशोर की जेएसपी पार्टी केवल 6 सीटों के साथ में दिखाई दे रही है। ओवैसी की पार्टी यहां पर केवल 1 ही सीट प्राप्त कर पाई है। अभी तक सीतामढ़ी में इंडिया महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों आपको सभी जिलों के यहां पर रुझान दिखाई पड़ेंगे, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। आप लाइव में बने रहिए। तो चलते हैं अब अगली विधानसभा सीट पर, जानते हैं क्या हो रहा है अगली विधानसभा सीट में। दोस्तों अगला जिला है कटिहार। कटिहार में 7 सीटें हैं और 7 सीटों में बीजेपी को केवल 2 सीटें मिल रही हैं और आरजेडी पार्टी 2-3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि जेएसपी पार्टी का यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। जेएसपी पार्टी का यहां पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। एआईएमआईएम की 2 सीटें निकलती हुई नजर आ रहे हैं। जी हां, कटिहार जिले से ओवैसी के खाते में 2 सीटें निकलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यह रहा बहुत बड़ा अपडेट बीजेपी के। साथ में भी 2 ही सीटें जा रही हैं, लेकिन यहां पर आरजेडी के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। कटिहार में एआईएमआईएम का मुस्लिम वोटरों पर असर दिखाई पड़ रहा है। अगर बात करें सिवान की, तो दोस्तों सिवान में 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों में